मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही कुछ दिखाऊंगी और ब्लॉग में बने रहिए। चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस टाइम मैं अपने खेतों में घूमने के लिए आई थी और यहाँ का मौसम इस समय तो आप देख रहे होंगे, शाम का टाइम है और मुझे इस टाइम ही घूमने का मौका मिला। इसलिए मैं आपको सबसे पहले अपने खेत का व्यू दिखाती हूँ, कैसे लगता है हमारा खेत ऊपर से। देखिए दोस्तों, हमारे खेतों का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और यहाँ से खेत की शुरुआत होती है नीचे जाने की। और यहाँ आसपास कहीं रोपाई हो गई है तो कहीं धान के पौधे उगे हुए हैं, कहीं नीचे से आप देख रहे होंगे। सब जगह एक जैसा नहीं होता है दोस्तों, और कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ काम ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। और ऊपर आप देख रहे होंगे इतने सारे बगीचे, और ये मतलब पूरे गांव वालों के नहीं है, ये किसी एक ही पर्सन के सारे बगीचे हैं। दोस्तों, हरियाली को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम। और ये हरियाली खेतों में ही देखने को मिलती है और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी लग रही है। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये हरियाली कैसी लग रही है। मन कर रहा है यहाँ एक दो वीडियो बनाऊं, लेकिन इस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अभी नीचे भी जाना है, वहाँ दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस टाइम मैं खेत में हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। और ये छोटे छोटे पौधे जो देख रहे होंगे आप, ये अब उखाड़ने लायक हो गए हैं। उपाड़ना उसे कहते हैं हम, उखाड़ने को। ये उखाड़ा जाता है और उसके बाद बहुत अच्छी सी मुट्ठी बनाई जाती है। फिर रोपाई में वो सब मतलब रोपाई करते समय ना एक एक दो दो पेड़ पौधे जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको निकाला जाता है और हमारे वहाँ डाल कहते हैं। और इसकी डाल धान की डाल कहा जाता है। बहुत ही प्यारी प्यारी डाल होती है। तो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि यहाँ कितनी मतलब सारी एक ही जैसा बीज नहीं होता है। कुछ मतलब झाड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती है, कुछ मतलब जैसे होता ही है ना कि सब चीज़ों में कुछ ना कुछ बेकार वाली चीज़ होती है, किसी भी चीज़ में बोल लीजिए आप। और वैसे पौधों की भी स्थिति होती है, जब तक उन्हें साफ़ नहीं किया गया ना तब तक वो हो नहीं पाते हैं। आपको दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी लग रही है और हरा ही हरा हो रखा है चारों तरफ। और ये बहुत बड़ा खेत है और हमारे वहाँ लगभग सभी खेतों में इसी प्रकार की बीज हो रखे हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाया जाता है। और आप यकीन नहीं करोगे कि जो ये आपको इतना सारा बीज दिखाई दे रहा है ना, ये बीज आपको मतलब लगभग ये 4-5 खेतों के लिए हो जाता है, क्योंकि जो इतने नज़दीक से हो रखे हैं ना, इन्हें बहुत ही छाटा छाटा लगाया जाता है और उससे पूरे खेत में के लिए हो जाता है। तो इस खेत में बहुत ही अच्छे तरीके से गुड़ाई करी गई थी और बहुत ही अच्छे से हो रखा है। इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि सारी जो झाड़ियाँ थी उसे निकाल दिया है और सारा बीज ही बीज है इसमें, जितना भी है। अब इसे जब उखाड़ेंगे ना तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं हमारे हाथ पे झाड़ियाँ तो नहीं आ रही है, क्योंकि एकदम साफ़ हो गया है। दिखाती हूँ, ये देख रहे होंगे दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि कोई अच्छे बीज होते हैं, मतलब कोई सफ़ेद वाले बीज होते हैं। और इसको दिखाती हूँ, ये लाल वाले बीज है दोस्तों। इसको दिखाती हूँ, ये लाल वाले बीज है, आप देख रहे होंगे। और ये भी एक टाइप का पौधा है। और धान का बीज जो है एक जैसा नहीं होता है, चावल का बीज बहुत टाइप के होते हैं। कोई लंबे वाले गेहूँ धान होते हैं, कोई छोटे वाले धान होते हैं, बहुत सारे धान होते हैं दोस्तों। जैसे कोई बासमती की चावल आपने सुना होगा, बासमती, पारमल और चैना होता है। एक बहुत सारे प्रकार होते हैं, विकास वाला होता है और नाम होते हैं दोस्तों इतने टाइप के। लगभग 50 से 60 टाइप के बीज होते हैं। हमारे इधर तो 4-5 ही टाइप के होते हैं, और लेकिन और जगह भी बहुत सारे टाइप के होते हैं दोस्तों। हमारे वहाँ अक्सर खेतों में ही पीपल की पत्ती दिखी जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय मतलब जिसे कह सकते हैं हम सबसे प्यारा पेड़ भगवान कृष्ण को
पीपल का ही है। ये आप कहीं भी देख लेना, भगवान कृष्ण को पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा प्यारा है। और भगवान कृष्ण मोर पंख को अपने शीश पे धारण करते हैं, तो उन्हें मोर पंख बहुत ही पवित्र लगता है। और मैंने सुना था कि मोर पंख में भी राधा नाम लिखा होता है, तभी श्री कृष्ण उसे अपने शीश पे धारण करते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, मोर मुकुटधारी। और ये पीपल की पत्ती जो है वो हम बचपन में अपने बुक्स के अंदर रखा करते थे। उससे कहते थे कि इससे विद्या आती है, और मतलब ऐसे ही कहा करते थे हम कि इससे हमें सद्बुद्धि आती है। ऐसे ऐसे होता भी है दोस्तों, जो विश्वास करते हैं ना उनके साथ ज़रूर होता है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि जो ये पीपल का पेड़ होता है, कोई कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहते हैं। ऐसी फहमी, गलत फहमी कभी मत रखना, क्योंकि पीपल भगवान जी का वृक्ष है। और पीपल के नीचे शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण विश्राम करते हैं, ये आपने सुना होगा। और नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि ये बात सच है कि जो और कहते हैं कि शनिश्चर देवता भी पीपल के नीचे रहते हैं, वो भी एक देवता ही है। और शनिवार के दिन जो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक चढ़ाता है, जो जलाते हैं, उनके भी कष्ट दूर होते हैं। और पीपल के पेड़ पर 7 फेरे, मतलब 7 बार जो नाव की धागा होता है, जो हम तो उसे नाव का धागा ही कहते हैं, जो लाल धागा होता है, उसको लगाने से भी मतलब जो पति पत्नी होते हैं उनका जो रिश्ता है वो अटूट बना रहता है। ये आशीर्वाद उस पेड़ से मिलता है, भगवान की अनुपम कृपा होती है। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब ना आप सोए होंगे शाम के टाइम पे, जब आपने, क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप सोए होंगे शाम के टाइम और जब आप उठे होंगे ना तो आपको मतलब समझ ही नहीं आया होगा कि ये सुबह है या शाम है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कभी? मुझे तो लगता है लगभग सभी के साथ ऐसे हुआ होगा कि वो कभी दिन में देर तक सोए होंगे, शाम के टाइम पे उठे होंगे ना, तो उसे उनको ऐसे लगा होगा कि जैसे ये शाम का मतलब सुबह का टाइम है। मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि मैं सो के उठी और तुरंत तैयार हो गई स्कूल के लिए। और मैं तैयार हो भी गई थी और तब तक उसकी माँ आ गई। और मतलब उसकी माँ ने कहा कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा पागल हो गई है, अभी तो सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है। तब उसने घड़ी में देखा, तब पता चला। कई बार होता है दोस्तों। और आप लोगों को एक बात बताना चाहती थी कि एक बात मैंने अक्सर सुनी है कई लोगों के मुँह से कि जो लोग जो वीडियो में भक्ति करते हुए दिखाते हैं, वो दिखावा करते हैं, ये तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। क्योंकि ना एक बात तो है कि जो चाहे भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर आप दिखावे के लिए भक्ति करते हैं या मतलब केवल दूसरों को बताने के लिए करते हैं या खुद अंदर से करते हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन भगवान का नाम हर स्थिति में सुखदायी है, हर हाल में सुखदायी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब सोचना तक नहीं चाहिए ऐसा कि कोई दिखावा कर रहा है। वो क्या हुआ, तो वो कोई छिपाने वाली बात है या कोई चोरी की बात है जो कि हम छिपा के भक्ति करें? अगर हम दूसरों को भी दिखाते हैं तो इसमें बुरा क्या है दोस्तों? अगर आपको कोई भी, आपकी ही मतलब एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग दिखावा करते हैं, क्या दिखाते हैं? वही तो दिखाते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, अच्छी बात है ही तो बोलते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जो लोग भगवान की भक्ति करते हुए दिखाते हैं, हमको भी ज्ञान मिलता है दोस्तों। अगर मतलब एक बार सोचिए तो सही कि कोई भी इंसान अपने हमें यूट्यूब चैनल में कहीं भी भगवान का नाम नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा? सोचिए एक बार, जो लोग सुबह सुबह भगवान की बातें सुनते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, उनका क्या होगा? जो यूट्यूब के आधार पे ही जो भगवान के भजन सुना करते हैं। और एक बात बता दूं कि मैंने भगवान के बारे में सब कुछ यूट्यूब से सर्च किया है और उन लोगों ने बताया है हमें बारीकी से, तभी तो हमने सब कुछ सीखा है, पता चला है क्या सही है क्या गलत है। मैं तो कुछ भी नहीं आता है ना, जैसे कुछ भी चीज़ मुझे नहीं आती है, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ और मुझे उसके बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है। दोस्तों इतनी अच्छी बात है यूट्यूब में वीडियो बना के
सबको दिखाना। दोस्तों एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर बाई चांस आपको लगता है कि वो लोग दिखावा करते हैं, चलो मान लो आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग दिखावा करते हैं, तो एक बात ये भी तो सोचिए, जो लोग छोटे कपड़ों में नाचते हैं और गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं, गंदी गंदी मूवी बनाते हैं, उनको तो आप देखते ही होंगे ना उन लोग। और क्या उनको आप नहीं कह सकते हैं कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, आप लोग ये सो, वो तो गलत बात है ना। किसी को अपना बदन दिखाना अच्छी बात नहीं है और इस प्रकार से अच्छा नहीं लगता है। तो क्या उससे बेटर, क्या भक्ति दिखाना अच्छा नहीं होगा? ये भी तो सोच सकते हैं दोस्तों। भले ही मुझे पता है ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है और मतलब इसमें शर्म होनी चाहिए। मुझे भी शर्म आती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है ऐसा होता है। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग भगवान के नाम पे दूसरों से पैसे लूटते हैं और दूसरों को मतलब झूठा ठगा के उनको कहते हैं कि भगवान के नाम पे हमें पैसे दे दो, ये गलत बात है। ये तो एक व्यापार हो गया ना कि भगवान के नाम पे आप पैसा ले रहे हो किसी से ज़बरदस्ती, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो सबसे बड़ा पाप है। और कि भगवान के नाम पे, जैसे कोई आपने देखा होगा पाखंडी लोग होते हैं जो भगवान का वेश मतलब साधुओं का वेश धारण करके पैसे के लिए लोगों के पास आते हैं, लोगों को लूटते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी को बता रहा है भगवान के बारे में, तो ये इसमें क्या गलत है? डांटना उनको चाहिए जो लोग गलत कर रहे हो, जो भगवान के बारे में कुछ सुना रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, उनको तो प्रेम से सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जो लोग भगवान के बारे में बताते हैं।